चलो शुरू करते हैं हैश टेबल। कोई मुझे बताएगा हैश टेबल क्या होती है, क्यों यूज होती है, क्यों क्या करते हैं हैश टेबल से? हेलो हेलो, हैश टेबल तो पता है ना आपको क्या होती है, बताइए। अदिति? नो सर। हैश टेबल पता नहीं क्या होता है? भूल गया सर। अच्छा, किसको पता है हैश टेबल क्या होती है? एड्रेस स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? वैल्यू एंड इट्स एड्रेस एलिमेंट और उसका एड्रेस स्टोर करता है, वो सर्चिंग के लिए यूजफुल रहती है। एलिमेंट और उसका एड्रेस स्टोर करता है, ओके। और कोई? एलिमेंट और उसकी की जो फाइंड करते समय इजी हो जाए ऐसे। ओके, और कोई? देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा हैश टेबल बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज this is your array, or we can say hash table. A hash table itself implemented with the help of array. So suppose आपका नंबर है आपके पास 131, 122, 156, 178, 186, 22, ठीक है। इसको हम करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 8, 9। सो पहले हैश टेबल में सपोज आपने एंट्री ली। हैश टेबल में पहले मैं आपको बताता हूँ हैश टेबल यूज कर दिया। हैश टेबल में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। वो जो स्टोर होता है वो सॉर्टिंग इसमें नहीं करनी पड़ती, या अकॉर्डिंग टू देयर की सॉर्ट स्टोर्ड होता है, ठीक है। आपको अलग से सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे ही डेटा इंसर्ट करेंगे उसी टाइम पे ये सॉर्टिंग के ये की के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें फायदा क्या होता है, आपने अभी तक सबसे अच्छी सर्चिंग एल्गोरिथम कौन सी देखी थी? हेलो, सिलेक्शन सॉर्ट। कौन सी? सिलेक्शन सॉर्ट। बच्चे मैंने सर्चिंग का पूछा, सॉर्टिंग कौन सा? अभी सबसे बाइनरी सर्च। देखो, या तो बाइनरी सर्च ट्री में अगर हम बाइनरी सर्च लगाते हैं वो बहुत एफिशिएंट है, या फिर हम उस पे लगाते हैं सॉर्टेड एरे के अंदर लगाते हैं तो बाइनरी सर्च बहुत एफिशिएंट है। तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है उज्जवल? सर बिग ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, बिग ऑफ 1, लॉग n। कब करेगा भाई उज्जवल? ये तो अरे मतलब हाँ सर बहुत 1 एन होती है। यस सर, यस सर, मैंने क्या फायदा, अब तो अच्छी ट्रेन से निकल पढ़ा। गई, ठीक है। यस बाइनरी सर। सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ n, बट बाइनरी सर्च लगती कब है? जब एलिमेंट या तो अगर एरे में है, अगर एरे है तो एरे क्या होना चाहिए आपका? सॉर्टेड, ठीक है। या फिर आप किस में लगाते हो? बीएसटी में, है ना। आप या तो बीएसटी में लगाते हो या फिर आप लगाते हो एरे में। अब बीएसटी में एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका जो वो हो बीएसटी हो वो क्या हो? स्क्यूड हो, तो उस टाइम पे ऑर्डर ऑफ एन चली जाती है। एंड बीएसटी में जब आप इंसर्ट करते हैं एक एलिमेंट, इंसर्ट और डिलीट करते हैं, अमित बीएसटी में इंसर्ट और डिलीट करने में की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है?
सुमित सर इंसर्ट के टाइम तो लॉग इन नहीं लगेगी, मतलब हर एलिमेंट से नहीं कंपेयर करना पड़ेगा, डायरेक्टली लेफ्ट राइट जा सकते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log of n, ठीक है। और एरे, सॉर्टेड एरे में अगर एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट करना है तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है? अभी हम सिर्फ इंसर्ट और डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। सर्चिंग के हम सर्च की बात कर चुके हैं, इंसर्ट और डिलीट। तो बताइए कितनी बात होती है? लॉगिन। लॉगन क्यों होती है? सर क्योंकि हम साइज, सपोज साइज है n, तो n डिवाइडेड बाय 2 करते हैं और हाफ पोर्शन में ही एरे सॉर्ट हो जाता है, मतलब सॉर्ट स्वैप कैसे हो कर। जाता है? एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसके अंदर तुम्हें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो लॉगन कैसे होगा बताओ? ऑर्डर ऑफ n होगा, मतलब क्योंकि हर एक एलिमेंट से चेक करेंगे कि वो वहाँ पे इंसर्ट हो सकते हैं कि नहीं, इसलिए ऑर्डर ऑफ एन होगा, हर एक एलिमेंट से नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ लॉग इन करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज ये एक एरे है 1 3 5 7 9 11 13, और सपोज आपको 2 इंसर्ट करना है, ठीक है। 2 इंसर्ट करना है, आपने 2 की लोकेशन फाइंड आउट कर ली कि मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। इसमें आपको कितना टाइम लगा सर्च करने में? log of n। बट जब आपको इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना है? पहले 13 को एक स्टेप खिसकाना है, फिर 11 को, फिर 9 को, फिर 7 को, फिर 5 को, फिर 3 को। तो यानी आपको n एलिमेंट को क्या करना है? मूव करना है, शिफ्ट करना है। तो n एलिमेंट को शिफ्ट करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इंसर्ट और डिलीट करने की? n। इज इट क्लियर? हाँ सर। इज इट क्लियर? तो अब इसमें इंसर्ट और डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। अब हैशिंग में हम क्या कहते हैं कि कोई भी डेटा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में चला भी जाएगा और ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में क्या हो जाएगा, हम सर्च भी कर सकते हैं। हैश टेबल में हम क्या कहते हैं, हैश टेबल में हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आइटम चला भी जाएगा एंड ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आइटम हम सर्च भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज। फाइन, इतना क्लियर है आपको? तो हैश टेबल, अगर हमारी एक परफेक्ट हैश टेबल बनेगी तो वो बाइनरी सर्च ट्री और एरे दोनों से बेटर हो जाएगी। अब हैश टेबल को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हैश टेबल में इंसर्ट करने का क्या मेथड होता है। इंसर्ट, ठीक है। सपोज आपका डेटा है, आपको हर डेटा के लिए आपको की फाइंड आउट करनी है और आपकी जो हैश टेबल का साइज है वो है 10, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 131 मॉड्यूलर 10। 10 क्या है आपका? n मतलब सॉरी साइज ऑफ st, और ये क्या है आपका 131 क्या है? एलिमेंट। इज इट फाइन? इतना क्लियर है? सो 131 कहां पे चला गया? फर्स्ट लोकेशन में, क्योंकि 131 mod 10 क्या होता है उज्जवल? उज्जवल 131 mod 10 क्या होता है? उज्जवल 13 होता है तो। एक तो पहले तू पीछे से टीवी बंद कर, ठीक है। और 131 mod 10 13 होता है। श्रद्धा 13 कितना होता है? नहीं सर, 113 पता नहीं सर, भूल गया। 1। कैसे करेगा यार उज्जवल, तू अगर इतना कंफ्यूज रहेगा तो मतलब इट शोज दैट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एनीथिंग। 131 मॉड्यूलर 10, 10 क्या करता है आपको रिमाइंडर बताता है, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। श्रद्धा 122 का क्या आंसर आएगा? 2 आएगा सर। 2 आएगा, ओके। सो 131 का 2 आएगा तो सेकंड पोजीशन में चला गया, मतलब इसके लिए की आई 2। 156 के लिए आ जाएगा 6, तो इसके लिए की आई है 6। देन 178 किस पे जाएगा? 8 पोजीशन में, क्योंकि इसके लिए की हो जाएगी 8। देन 186 देखिए
6 पोजीशन पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट है, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं सर्वरी? अगर हम किसी एलिमेंट को हमें किसी लोकेशन पे डालना है और उस लोकेशन पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट है, तो वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गया? ओवरफ्लो सर, कोलिजन कोलिजन हो गया बेटा। ओवरफ्लो तो तब होगा जब ये सारे, ओवरफ्लो का क्या मतलब है, जब पूरा फुल हो गया उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ओवरफ्लो अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जगह है, तो ये ओवरफ्लो नहीं होगी। तो 186 को हमने नेक्स्ट फ्री पोजीशन में डाल दिया। ये है कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग। अभी मैं आपको सारी लीनियर टेक्निक्स भी बताऊंगा। सो दैट इज 186। नेक्स्ट इज 221। उज्जवल, इसके लिए की क्या होगी 221 के लिए? उज्जवल, 221 के लिए की क्या होगी? 1 ही होगी ना सर? ओके, सो 1 पोजीशन ऑलरेडी फिल्ड है, इवन जो उसकी नेक्स्ट है वो भी फिल्ड है, तो इसके लिए नेक्स्ट कहां पे चला जाएगा? इस लोकेशन थर्ड में। इज इट क्लियर? अब देखिए, हैश टेबल ऐसे तो हमें बड़ी अच्छी लग रही है कि हाँ यार अपने आराम से आइटम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि सपोज आपके पास एलिमेंट है 1 से लेके n तक, ठीक है, तो आपने क्या लिया, एक n इसकी हैश टेबल ले ली, ठीक है। सपोज आपका साइज है 6, तो आपने n साइज की, n इक्वल टू यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 6, ठीक है। आपके नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, फाइन। अब आपको ये एलिमेंट इंसर्ट कराने, तो आपने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब आप इसको सर्च करोगे तो भी वो ऑर्डर ऑफ 1 में मिल जाएंगे। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, इसके लिए हमारे पास जो हैश टेबल का साइज होना चाहिए, हैश टेबल साइज वो होना चाहिए n, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम जो इसका साइज है, मैक्सिमम नंबर जो है, ठीक है। सो हैश टेबल का साइज क्या होना चाहिए? मैक्स वैल्यू ऑफ n। इस केस में आपका कभी कोलिजन भी नहीं होगा, क्योंकि कोई सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, और सब एक एक बार आ रहे हैं और आपने मैक्सिमम साइज का ले लिया। सपोज आपके पास, मैं कहता हूं आपके पास 2 नंबर है 1 5 7 एंड 20। अगर मैंने 20 साइज का हैश टेबल ले लिया, हैश टेबल ऑफ 20 साइज का, तो सब एलिमेंट में कोई कोलिजन नहीं आएगा। आएगा क्या? नो सर। क्योंकि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप किसी भी नंबर को आप मॉड 20 से डिवाइड करोगे तो सबके लिए एक यूनिक लोकेशन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। इज इट फाइन? यस। बट इस वाले केस में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास नंबर सिर्फ 3 है, 1 3 एंड, ठीक है, आपका 3 नंबर है। अगर आपने इतनी बड़ी हैश टेबल ले ली, इतने बड़े साइज की, तब तो मोस्ट ऑफ द प्लेस सब वेस्ट हो जाएगा। इज इट और नॉट? हाँ सर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितने एलिमेंट हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट कराने होते हैं, हम उस साइज की हैश टेबल लेते हैं। तो साइज ऑफ हैश टेबल हमें क्या लेनी चाहिए? साइज ऑफ ht शुड बी नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये हमें लेनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। इसका कोई यूनिक तरीका नहीं है, यह हर प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी बड़ी हैश टेबल लेनी है। अब हमने एक हैश टेबल ले ली, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि ऊपर वाले केस में देखते हैं, आपने पास 1 2 3 आपके 6 एलिमेंट है और फ्यूचर में और भी एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन आपने 10 साइज की हैश टेबल ली है, ठीक है। आपकी हैश टेबल का आप साइज देखिए 10 है, आपके हैश टेबल का साइज 10 है। अब इस केस में क्या होता है कि कोलिजन होने के चांसेस होते हैं, मतलब हो सकता है कि जो की आए वो ऑलरेडी किसी और आइटम से ऑलरेडी फिल्ड हो गई हो। तो
उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। क्या बोलते हैं उस प्रॉब्लम को? कोलिजन बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी को डाउट है अभी तक? नो सर। सो अभी हमने क्या पढ़ लिया? कोलिजन का अभी ये पता चल गया कोलिजन क्या होता है, व्हाट इज कोलिजन, हमें ये पता चल गया। हैश टेबल क्या होती है। अब हम बात करते हैं, पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैश फंक्शन की, ठीक है। हैश फंक्शन। अब आपका हैश फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? हैश फंक्शन क्या होता है? जो आपका नंबर है या जो भी वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करके देता है? की फाइंड आउट करके देता है। क्या फाइंड आउट करके देता है? की। जैसे अभी जो हमने यूज किया था, हमने क्या यूज किया था? हैश फंक्शन। अभी हमने यूज किया था वैल्यू मॉड्यूलर n, वेयर n इज द साइज ऑफ टेबल। यही किया था हमने। ऊपर देखिए आप, ऊपर वाले इसमें, हाँ इसमें ये जो 10 है ये क्या है? ये आपकी हैश टेबल का साइज है। तो हमने, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है हैश फंक्शन, आप बोल सकते हैं सबसे पॉपुलर हैश फंक्शन है। मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम इसे ही यूज करेंगे। और भी मेथड हैं बट वो यूज नहीं आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मेथड होते हैं। जैसे कि एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं फोल्ड मेथड। फोल्ड मेथड, उसमें क्या होता है? सपोज आपकी की है 6 डिजिट की, 3 5 6 8 2 1, ये आपकी की है। तो उस केस में क्या करते हैं? इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर उन दोनों को आपस में एडिशन करते हैं। आता क्या है? 6 + 1 7, 5 + 2 7, 8 + 3 11। अब अगेन इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, 177 + 1 178। तो दैट इज द की। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, इसको बोलते हैं फोल्डिंग मेथड। एक होता है सर अगर फोल्डिंग मेथड में जो नंबर ले अगर वो ऑड हुआ तो क्या करते हैं? क्वेश्चन में डिफाइंड होता है ये, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका अगर ऑड नंबर है, ठीक है, तो आप ऐसे कर हाँ सकते हो, जैसे यहाँ पे एक नंबर और आ गया 8, तो वो होगा 8 2 1 3 5 6 + 8, ठीक है। और कितने फोल्ड करने, जैसे इसमें मैं 3 डिजिट का ले रहा हूँ, और ये भी क्वेश्चन में डिफाइंड होता है कि आपके 3 डिजिट के फोल्ड लेना है कि 2 डिजिट का फोल्ड लेना है। इज इट क्लियर? अच्छा ओके यस जैसे सर हमारी टेबल का साइज 3 डिजिट का होगा तो हम 3 फोल्ड लेंगे, अगर हमारी टेबल का साइज 2 डिजिट का होगा तो हम 2 फोल्ड लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर मिड स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं? सपोज आपके नंबर है 1 3 5, सो उसमें जो मिड वाला जो नंबर होता है उसको स्क्वायर कर देते हैं और जो नंबर आता है वो उसकी की हो जाती है, ठीक है। अगेन ये एफिशिएंट मेथड नहीं है, क्योंकि हो सकता है जैसे कि आपका नंबर है 153,
ठीक है, आपकी टेबल का साइज है 10। तो अब आप क्या करोगे इस केस में, 153 में आपने 5 का स्क्वायर निकाला, वो क्या आ गया 25, और 25 एंड 2 पोजीशन क्या है 1 एंड 2, तो इसकी मिड पोजीशन क्या होगी 1। तो 25 तो हमारी टेबल में कोई लोकेशन ही नहीं है, आप देखो ये तो है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे 2 का वापस स्क्वायर निकालोगे, दैट इज 4। तो 4 इज द की। सो इसलिए ये जितने भी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कोई कभी आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, दे आर जस्ट लोग बैठे हुए थे उन्होंने टाइम पास के लिए बना दिया। एक्चुअल में जो मेथड है वो सिर्फ एक ही मेथड है जो कि यूनिवर्सली यूटिलाइज होता है, दैट इज दिस वन। इज इट फाइन? Yes, sir. ओके, सो ये तो हो गया आपका हैश का फंक्शन, इसको बोलते हैं हम हैश फंक्शन। तो मैंने हैश फंक्शन का आपको 2-3 मेथड बताए, आप इसके अलावा भी कोई भी मेथड कर सकते हैं, मतलब इज नॉट प्योरली डिफाइंड, आप अपना फंक्शन खुद भी बना सकते हैं। इट्स लाइक जैसे कि मैंने मॉड n किया है, आप कहो नहीं मुझे मॉड n+1 करना है, तो इट्स अप टू यू, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है आप उस हिसाब से हैश फंक्शन को खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, हेलो, इतना क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट है? श्रद्धा, नो सर। वैष्णवी, अब बात करते हैं कोलिजन की, ठीक है। कोलिजन क्या होता है कि अगर आपने जिस एंट्री पे आपको वैल्यू डालनी है अगर उसमें ऑलरेडी वैल्यू है तो उसको बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। सपोज दिस इज योर हैश टेबल 0 1 2 3 4 6, तो ये आपकी हैश टेबल। सपोज आपके पास नंबर है 1 11 121 131, ठीक है। अब आपने फर्स्ट को डाला 1 में, अब 11 है, 11 पे आते ही आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कोलिजन हो गया, ठीक है, कोलाइड हो गया। तो कोलाइड होने पे क्या होता है, कोलिजन होने पे आपको उसके लिए कोई ना कोई टेक्निक फाइंड आउट करनी होगी जिसको बोलते हैं कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बात है भाई, सब इतने चुप क्यों आज? अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या, या समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर, समझ रहा है। समझ रहा है। तो एक मेथड होता है इसका चेनिंग, जो मैं सिर्फ 2 सबसे पॉपुलर मेथड बता रहा हूँ, बाकी भी बहुत सारे हैं बट उनको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चेनिंग में क्या होता है, आप एक नई नोड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट टाइप से। उसके अंदर क्या करते हैं, डेटा डाल देते हैं, और उसके नेक्स्ट में क्या कर देते हैं, नल डाल देते हैं। फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट आया 121, आपने वापस फर्स्ट पे गए, फर्स्ट का 11 के बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट एक और नोड क्रिएट की, उसके अंदर भी आपने क्या डाल दिया 121, ठीक है, और उसमें फिर नट डाल दिया। फिर जब 131 आया, 131 के लिए फिर आपने देखा अरे यार मेरा फर्स्ट पोजीशन तो फिल है, तो आप चेनिंग में उसके आगे गए, उसके आगे वाली जगह फिल थी, फिर आप उसके आगे गए, वो भी फिल थी, फिर आपने नेक्स्ट देखा हाँ अब इसके नेक्स्ट में नल है, तो मैं अब एक नई नोड क्रिएट करके क्या कर दूंगा, उसमें एलिमेंट डाल दूंगा। सो दैट इज कॉल्ड चेनिंग। इज इट क्लियर? यस सर। अब चेनिंग की प्रॉब्लम क्या है, चेनिंग में आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं,
एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस कैसे है? आप देखिए आपकी हैश टेबल पूरी खाली पड़ी है। हेलो, हाँ यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। आप देखिए आपके पूरी आपकी टेबल खाली पड़ी है, आप बिना मतलब के नया स्पेस यूज कर रहे हैं। सो दैट इज वन इश्यू। ठीक है, सो ये आप बिना मतलब के स्पेस यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज क्या होगी, अब देखिए आगे आपका क्या बन गया है, चेनिंग को सॉल्व करने के लिए आपने क्या यूज किया स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की है कि नहीं की है? Yes, sir. यस सर। तो अभी लिंक लिस्ट होने से क्या हुआ, जो आपकी जो सर्च हो गया वो अब ऑर्डर ऑफ 1 की जगह कितने पे हो गया, ऑर्डर ऑफ, लिंक लिस्ट में सर्च में कितना टाइम लगता है श्रद्धा बताओ? लिंक लिस्ट में सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? Of n. क्या है, वापस बोलना। हेलो Order श्रद्धा, of मैंने n. ऑर्डर ऑफ एन, तो लिंक लिस्ट में ऑर्डर ऑफ एन होती है, क्यों? क्योंकि आप वन बाय वन आप सारे एलिमेंट सर्च करते हैं। तो इवेंचुअली आप ऑर्डर ऑफ वन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मिल जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। इज इट और नॉट? जो आपकी Yes. यस सर। जो आपकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो सकती है ऑर्डर ऑफ एन। सो दैट इज द इश्यू। इस मेथड को क्या बोलते हैं, चेनिंग। इसके अलावा एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग। क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोबिंग। 0 1 2 3 4 5। अब देखिए आपके पास एलिमेंट है 1 11 1 सॉरी 1 12 11 3 121। अब आपने 1 को डाला, फिर आपका 12 आया, 12 अपनी लोकेशन पे चला जाएगा। सॉरी, ये 4 की जगह 5 की जगह, मैं सिर्फ 4 की जगह 5 कर ले रहा हूँ, तो क्या हुआ 1 मॉड्यूलर 5 दैट इज 1। देन 12 मॉड्यूलर 5, 12 मॉड्यूलर 5 क्या होता है 2, तो उसमें चला गया। फिर है 11 मॉड्यूलर 5, 11 मॉड्यूलर 5 क्या हुआ 1। अब देखिए 1 लोकेशन ऑलरेडी फिल है, तो ये क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट लोकेशन देखेगा, अरे ये तो खाली नहीं है, फिर ये उसके बाद वाली नेक्स्ट देखेगा, उसके अंदर क्या फिल कर देगा 11, 11 फिल कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया 3, 3 मॉड्यूलर 5, इसका आंसर क्या आया 3। अब ये 3 आया तो ये क्या देखेगा, 3 तो ऑलरेडी फिल्ड है, बट 3 के अंदर जो एलिमेंट है वो मतलब 3 का होना चाहिए, जिसकी की 3 है, तो ये वो नहीं है, तो ये क्या करेगा, उसमें अपने आप को डाल देगा 3, 11 को कर देगा नेक्स्ट एलिमेंट में डाल देगा। इज इट फाइन? यस। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है आपका 121, 121 के लिए खाली नहीं है, खाली नहीं है, खाली नहीं है, फिर ये ऊपर गया, अरे हाँ अब ये खाली है, तो 121। सो दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग। इसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वैष्णवी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? ऑर्डर ऑफ एन। 0, क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया ना। Okay. और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, आप देखिए अगेन, अगर आपको 121 फाइंड आउट करना है, आप पहले फर्स्ट लोकेशन पे कहीं नहीं मिला, फिर 12 पे गए, फिर 2 लोकेशन पे गए, फिर 3rd लोकेशन पे गए, फिर 4th पे गए, उसके बाद आप वापस 0 पे गए। दैट मीन्स कि आपने पूरी लिंक पूरी की पूरी हैश टेबल को ट्रैवर्स किया 1 बाय 1। तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी क्या हो जाती है, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी क्या हो जाती है, ऑर्डर ऑफ एन। इज इट फाइन?
इज इट फाइन? हाँ सर, और बेस्ट क्या सर? ऑर्डर ऑफ एनी ना? बेस्ट ऑर्डर ऑफ वन, हैश टेबल में आप ऑर्डर ऑफ वन में सर्च करते हो ना चीज। हाँ ओके, अभी लीनियर प्रोबिंग के लिए एक मेथड और भी आया था जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या कहता है कि जो आपकी की है ना उसमें कितने नंबर कोलिजन हुए हैं उसके बेस पे आप देखिए। जैसे कि आपके पिछली टेबल पे देखते हैं, ठीक है, सपोज आपका हैश फंक्शन आया। मैं आपको वापस इसके लिए एक नई टेबल बना देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आपका फर्स्ट एलिमेंट है 1, then 11, then 21, then 41। तो जैसे ही 1 आया तो 1 कहाँ पे चला गया आपका, इसके अंदर चला जाएगा आराम से, कोई इश्यू नहीं है। 1 आपका इसके अंदर चला गया। जब 11 आया, ठीक है, 11 आते ही इसका की क्या आई 1, एंड आते ही क्या हुआ, एक कोलिजन हुआ। तो कोलिजन होते ही ये क्या कह देता है कि आप कोलिजन होते ही आप नंबर ऑफ कोलिजन अभी तक कितने हुए हैं 1, सो 1 स्क्वायर। सो आप किस पे चले जाओ, नेक्स्ट लोकेशन पे चले जाओ, इस पे जो इस फंक्शन के थ्रू आएगा आपका हैश फंक्शन प्लस नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो आप किस पे चले गए, आपका 11 चला गया यहाँ पे। फिर आपने आया 121 मॉडुलर 10, ठीक है, इसका आया 1। अब देखिए 1 पे आया तो इसने क्या किया कि यार मेरे पास यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो एक इस पे चला जाएगा। फिर ये वापस चेक करेगा, इस पे नहीं हुआ तो एक इस पे करेगा 1 + 1 स्क्वायर, यानी लोकेशन 2 पे। अब उस लोकेशन पे भी देखिए क्या है, आइटम ऑलरेडी फिल्ड है। तो अभी क्या करेगा, 1 + 1 स्क्वायर की जगह क्या कर देगा 2 स्क्वायर, दैट इज 5th लोकेशन। तो अब ये 5th लोकेशन पे अपने आप को देखेगा, 5th लोकेशन फ्री है तो उसके अंदर अपना आइटम फिल कर देगा। नेक्स्ट अगर हम एलिमेंट देखें 121 के बाद क्या था, 121 कर देते हैं और इसके बाद 141 कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है 141 मॉडुलर 10, तो क्या आया 1। ठीक है, 1 ऑलरेडी फिल्ड है तो फिल होने पे इसने क्या किया 1 + 1 स्क्वायर किया। सेकंड लोकेशन वो भी ऑलरेडी फिल्ड है, 1 + 2 स्क्वायर दैट इज 5, वो भी ऑलरेडी फिल्ड है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल था। तो अभी क्या कहेगा 1 + 3 स्क्वायर दैट इज 10। अब देखिए 10 कोई लोकेशन है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम इसको वापस मॉडुलर n कर देते हैं। ठीक है, so that is again 0, so 10 mod 10 that is 0। तो अभी 141 आपका कहाँ चला जाएगा, इस लोकेशन पे। पता चला क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन जितने होते जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक उसकी एडिशन होता जाएगा। इज इट फाइन? Yes, sir. देखिए ये मैंने आपको मेथड बता दिया है, लेकिन इसको नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। आपको जो अभी हम प्रोग्राम करेंगे वो सिर्फ लीनियर प्रोबिंग के थ्रू कर देंगे। इज इट फाइन? Okay, इज इट sir. फाइन?